ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। A Thousand Seeds of Joy, आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित ये अद्भुत किताब, इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। तो आज हम जिस अध्याय को प्रारंभ करने वाले हैं, इस अध्याय का शीर्षक है हमारे अंदर के ब्रह्मानंद को जगाना। Awakening the Primordial Joy, ब्रह्मानंद को जागृत करना। तो आइए दोस्तों, ब्रह्मानंद को किस प्रकार जागृत किया जा सकता है, मां के शब्दों में हम मां से सुनते हैं। तो इस अध्याय का प्रारंभ आनंद कर्णेश जी के प्रश्न से होता है। यहां आनंद कर्णेश जी मां से ये कहते हैं कि मां, हमारी जिंदगी में हमें कई बार बड़े चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारे पास कई बड़ी बड़ी हानियां, लॉसेस हो जाते हैं हमारी जिंदगी में, और जब ऐसा होता है तो हम डावाडोल हो जाते हैं, हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो कोई ऐसा तरकीब है, कोई ऐसा रास्ता है कि जब हम ऐसे परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जहां हमारा बड़ा नुकसान हो गया है, तो ऐसा कोई रास्ता है मां जब हम अपने अंदर के शून्यता से जुड़े रह सकते हैं। दोस्तों, पिछले कई अध्यायों से मां हमें समझा रही हैं कि किस प्रकार शून्यता से संपर्क बनाए रखने से हम अपनी जिंदगी का, अपने जीवन का संतुलन कायम कर सकते हैं। पर हम ये भी जानते हैं कि जब हमारे जिंदगी में बड़ी बड़ी चुनौतियां आती हैं, हमें बड़े बड़े हारों का सामना करना पड़ता है, तो भले ही हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, वो सब हम भूल जाते हैं और हमारे जिंदगी में मानो एक तूफान आ जाता है। तो इसीलिए आनंद कर्णेश जी मां से पूछ रहे हैं कि ऐसे परिस्थितियों में, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो दोस्तों, तब भले आपको ज्ञान उस समय याद आए या न आए, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर जब हमें बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बड़े बड़े नुकसानों का सामना करना पड़ता है, वो समय है जब हमें हमारा संतुलन बनाए रखना है। तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि मां, ऐसा कोई तरीका है, ऐसा कोई मार्ग है जिसके द्वारा हम इन परिस्थितियों में अपने अंदर के शून्यता से संपर्क बनाए रख सकते हैं। और यहां पर आनंद कर्णेश जी उदाहरण भी दे रहे हैं कि मां, जब हमारे जितनी भी संपदा है, भौतिक संपदा, जैसे हमारे प्रॉपर्टीज हुए, हमारे घर हुए, हमारे कैश बैलेंसेस, फिक्स डिपॉजिट, शेयर ट्रेड, जो भी हम मानव सोच सकते हैं, जिसे हम कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, ये सारे भौतिक जायदाद जब कोई मनुष्य हार जाता है या उसके हाथ से निकल जाता है, हो सकता है कि एक बड़ा भूकंप आ गया हो या घर में आग लग गई हो और ये संपदा नष्ट हो गई हो, तो ऐसे समय पर, इतने बड़े कष्ट समय पर, जब आपके भौतिक संपदा एक तूफान या एक भूकंप में खत्म हो गई हो, तो बहुत दुख होता है। तो ऐसे दुख और तूफान से खत्म न हो जाने का क्या रास्ता है? क्योंकि ऐसे समय पर जो तूफान आता है हमारी जिंदगी में, मानो हमें घेर लेता है। तो ऐसे समय पर हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, कैसे अपनी शून्यता से कनेक्टेड रख सकते हैं? तो आइए दोस्तों, देखें मां हमें क्या बताती है। मां कहती है कि इस समय पर कई मानव जाति में कई लोग इस तरह के अनुभवों से गुजर रहे हैं। किस तरह के अनुभव से? जो उदाहरण आनंद कर्णेश जी ने दिया है वो ऑलरेडी हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय काफी लोग जो मानव शरीर में यहां पर हैं,
वो अपना पहला चक्र क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा चक्र? पहला चक्र हमारा मूलाधार चक्र। और दोस्तों, अगर आपको याद है तो हमने कई एपिसोड्स के पहले ये बताया था कि इस समय मानवता अपने पहले चक्र में अटकी हुई है। 80% से अधिक लोग मूलाधार चक्र को क्लियर करने की कोशिश में है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा भय है वो हमें मूलाधार चक्र में फंसाए रखता है या फिर वहां क्लियर नहीं होने देता। इसीलिए मां कह रही है कि लोग इन अनुभवों से गुजर रहे हैं कि बड़े बड़े अर्थक्वेक्स में, सुनामी में, नेचुरल डिजास्टर्स में वो अपना बहुत कुछ खो रहे हैं, ताकि वो इस भय, जो भय का उनको भय है, उसके जरिए वो गुजर सके और इस प्रकार उनका पहला चक्र क्लियर हो सके। मां कहती है ये जो अनुभव जिसके जरिए वो गुजर रहे हैं वो ऐसा प्रतीत होता है मानो शक्ति का विस्फोटन हो रहा हो। उन लोगों के द्वारा जो अपनी जिंदगी में जो वो चाहे वो नहीं ला पा रहे हों। से कई लोग हैं जो अपनी जिंदगी में काफी चीजें चाहते हैं पर वो चीजें हो नहीं रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ इस समय ये हो रहा है कि वो अपना बहुत कुछ खो बैठ रहे हैं। और ये जो अनुभव है ऐसे समय पर इन लोगों के साथ जो भय से पीड़ित हैं ऑलरेडी, उनके साथ जब ऐसा अनुभव होता है दोस्तों, तो मां कहती है कि ये कोई एनर्जी शक्ति के विस्फोटन से कम नहीं है। मां कहती है बेटा ये जानो कि जो हमारी पृथ्वी मां है, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे कि भूकंप हुआ, सुनामी हुआ, तूफान हुआ, हम सोचते हैं कि इन अनुभवों से हमारे मां, पृथ्वी मां को कितनी तकलीफ हो रही है और उनकी तकलीफ ही इस रूप में बाहर आ रहा है। मां कहती है कि धरती मां को मुख्य रूप से ऐसा कोई कष्ट नहीं है। अगर हम धरती मां भूदेवी के हिसाब से देखें तो ये जो अनुभव है, ये नुकसान के अनुभव, ये डिस्ट्रक्शन की जो बर्बादी हो रही है नेचुरल डिजास्टर्स में, इससे जो अनुभव आ रहे हैं पृथ्वी मां के लिए, ये एक ऐसा अनुभव है मानो ऐसे नए शक्तियों का जन्म हो रहा है जिसके कारण इस पृथ्वी पर, इस मानव जाति में एक तरह की हीलिंग हो रही है। और हीलिंग ही नहीं दोस्तों, ऐसा लग रहा है मानो कि सब लोगों को एक साथ एकता की कड़ी में बांध रहा है ये जो डिजास्टर्स हैं। तो जब भी हम कहीं देखते हैं तूफान उठ रहा है, सुनामी उठ रहा है, तो यहां पर मां कहती है कि ये जो अनुभव है इससे धरती मां सफर नहीं हो रही है। धरती मां इसे एक ऐसा अवकाश समझती है जिसके द्वारा, इन नुकसानों के द्वारा जो अनुभव है उससे जो मानव जाति में नए शक्ति का विस्फोटन हो रहा है, उसके कारण इस पृथ्वी पर हीलिंग हो रही है और मानव जाति को एक लाने में ये शक्ति बहुत सहायक है। मां कहती है कि अगर ऐसे परिस्थिति में तुम एक समर्पण के स्थिति में अगर रह सको तो तुम भी धरती मां की तरह इस ऊर्जा से, इस नए ऊर्जा से हुए लाभों को देख सकते हो और तब तुम्हें सफरिंग यानी कि यातना नहीं होगी। दोस्तों ये समझने की कोशिश करें, यहां पर मां के कहने का ये उद्देश्य है कि ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं इतने बड़े बड़े मैग्नीट्यूड में, जैसा कोविड हुआ, सुनामी हुआ, मां, धरती मां एक समर्पण की स्थिति में है तो उनको उससे कोई परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि इस समर्पण की स्थिति में वो उस नए ऊर्जा के जन्म को देख रही है। जब लोग अपना बहुत कुछ खो देते हैं दोस्तों, तो उसमें से
लोगों के पास एक जो नई शक्ति आती है कि जो हो गया, आगे का देखें, या ऐसे कठिनाइयों में सारी मानवता जुड़ जाती है और उससे जो हीलिंग होती है उसे पृथ्वी माँ देख पा रही है। और अगर तुम्हें इन नुकसान के दुख से बचना है तो तुम्हें भी उस धरती माँ की तरह समर्पण की स्थिति में रहना होगा। माँ कहती है कि ऐसे परिस्थितियों में जब तुम्हारा बहुत कुछ खो जाता है तो यहाँ पर तुम्हारे लिए मुख्य शिक्षा यही है कि तुम्हें संयम लेना है। यही हमारे अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों, यही हमारे लिए सीख है कि हमें संयम से काम लेना है और ये जानना है कि जो मानवता है उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं है डर से कि अपना कुछ खो देंगे। उन्हें कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दो ही चीजें करना है, संयम, पेशेंस, और दूसरा समर्पण। माँ कहती है जो अमेरिका में जो हुआ 9/11 हम सब जानते हैं दोस्तों, भले ही सुनने के लिए उसके बाद उस घटना के बारे में जब हम जानते हैं बहुत दुखदाई लगता है, पर लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए उसके बाद, क्योंकि जब 9/11 हुआ तो दोस्तों सारी मानवता उस प्रदेश की जाग गई और सब अपनी अपनी तरफ से अपनी मदद करने के लिए सामने आए। तो ऐसे समय में जब इतनी बड़ी घटनाएं घटती हैं तो यही माँ कह रही है कि सब आगे आते हैं, मानवता आगे आती है सहायता करने के लिए। और वो जो सेल्फलेस निस्वार्थ सेवा के लिए मानवता जब आगे आती है तब वहां एक नए शक्ति का विस्फोटन होता है और उस नए शक्ति के विस्फोटन के कारण इस पृथ्वी पर हीलिंग होती है। तो माँ कहती है जब 9/11 हुआ था तो पूरी विश्व देख रही थी कि अब क्या होगा, और सबके मन पिघल गए जब उन्होंने देखा कि इतने अजनबी आगे आए जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ था, पर वो आगे आकर मदद करना चाहते थे। लोगों के दिल से प्रेम की धाराएं बह रही थी उन परिवारों के लिए जो दुख में थे, और इस प्रेम के समुद्र के कारण उन परिवारों को हीलिंग हुई जिन लोगों ने अपने लोगों को खो दिया था। क्योंकि अपने लोगों को ऐसे हादसा में खोना कोई सरल बात नहीं है दोस्तों, पर उस दिन के पश्चात भी पूरे विश्व से जो प्रेम की धारा आगे आई, सबको एक प्रेम से बांध दिया। उस प्रेम में ये जो लॉस था, जो नुकसान था, उसकी हीलिंग हुई। माँ कहती है जब किसी का बहुत नुकसान होता है तो लोग आगे बढ़ते हैं उनकी सहायता करने के लिए। वो इसलिए ऐसे लोगों के पास आना, इसका उद्देश्य ये है ताकि जब हम आगे बढ़कर उनको हाथ देते हैं तो हमारे द्वारा वो अपना दुख रिलीज कर पाते हैं। और जब दुख रिलीज होता है दोस्तों तो वो दुख ही आनंद का रूप लेता है और वही सहज प्राकृतिक स्वभाव है। और माँ ये भी कहती है कि जब ऐसा दुख आता है सब पूर्ण रूप से उसके सामने समर्पण नहीं करते, क्योंकि अपने आप में उसको बांध कर रखते हैं। समर्पण की स्थिति में दोस्तों कोई चीजें अपने अंदर नहीं रहती, हम खुले रूप से उसे बाहर प्रदर्शित कर देते हैं कि ठीक है जो हो रहा है वो हो रहा है, हम उसके साथ बहेंगे। पर मानवता में काफी लोग इसके लिए अभी भी तैयार नहीं हैं। और जब ऐसी चीजें होती हैं तो 9/11 में भी कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अहम से काम लिया और समर्पण की स्थिति में नहीं आए, तो वो अपने दुख में ही बंधे रह गए। पर जो लोग समर्पण की स्थिति में थे उन्होंने उन सब की मदद ली जो उनको मदद करने के लिए आगे आए, और उनके द्वारा अपने दुख को आनंद के रूप में परिवर्तित किया। माँ कहती है जब ऐसा करते हैं, जब लोग अहम के मार्ग पर चलते हैं
और अपना दुख बांटने को या अपने दुख के आगे समर्पण करने को तैयार नहीं होते, तो वो अपने दुख में ही रह जाते हैं और इस समस्त विश्व से अपने आप को अलग कर लेते हैं, अपने मन के दरवाजे को बंद कर देते हैं। और भले ही वो प्रेम से सराउंडेड हो, पर क्योंकि वो अपने मन के कारागार में बंद हैं, उन्हें अपने चारों ओर का प्रेम नजर नहीं आता। ऐसे समय पर माँ कहती है कि एक कदम भी आगे बढ़ाना 100 कदमों के बराबर है, क्योंकि आगे से काफी प्रेम उमड़ रहा है। माँ कहती है अगर तुम्हें नहीं पता कि एक कदम कैसे ले ऐसे समय पर, तो ठीक है, मनुष्यों से बात ना करो, नेचर में वॉक के लिए जाओ, क्योंकि प्रकृति जो है वो हीलिंग है, वहां पर हीलिंग है। अगर तुम अपने सह मानव के साथ अपना दुख नहीं बांट सकते क्योंकि तुम्हारा अहम ऐसा करने नहीं देता, तो कोई बात नहीं, उस प्रकृति की सहायता ले सकते हो या अपने लिए एक अच्छा भोजन प्रिपेयर कर सकते हो, नहीं तो एक अच्छे गाने को सुन सकते हो या मन भर के हंसने वाली कोई भी चीज कर सकते हो। जब तुम ऐसे चीजें करने को अपने आप को प्रोत्साहित करते हो, तो उसी क्षण तुम्हारे अंदर की जो बाधा है वो आनंद का रूप लेने लगती है। और जब तुम्हारी बाधा आनंद का रूप लेने लगती है, तो वो अंदर नहीं रहती, वो प्रेम की धारा बाहर की तरफ, बाकी लोगों की तरफ अपने आप बढ़ने लगती है। बहुत अद्भुत रूप से ये बताया गया है दोस्तों। यहाँ पर आनंद गणेश जी ने बड़ी बड़ी डिजास्टर्स के बारे में बात किया है कि अर्थक्वेक, सुनामी, इतनी बड़ी चीजों की भी हमें कल्पना करने की जरूरत नहीं है। कई बार हमारे पास जो हमारी जिंदगी के दुख होते हैं इतने बड़े नहीं होते, जो हमारे नुकसान है वो इतने बड़े नहीं होने के पश्चात भी हमारा अनुभव कुछ इसी प्रकार का रहता है कि हम अपने मन के कारागार में अपने आप को बंद कर देते हैं, क्योंकि हम किसी के मदद को लेने से हमारा अहम स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ माँ हम सबके लिए कह रही है कि किसी की मदद नहीं लो, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें बाकी मनुष्यों की मदद नहीं लेनी तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अन्य मार्ग हैं। प्रकृति में वॉकिंग के लिए जाओ, अपने लिए आराम से एक सुंदर भोजन बनाओ, स्व प्रेम, सेल्फ लव, या एक मधुर गीत सुनो, या फिर कोई कॉमेडी शो देखो जहां पर तुम्हारा पेट भर के तुम हंस पाओ। और ऐसे समय पर तुम्हारा दुख आनंद का रूप अपने आप लेकर सारी दुनिया की तरफ अपने आप बढ़ने लगेगा। बहुत सुंदर तत्व है दोस्तों। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि कभी न कभी हम भी अपने जिंदगियों में, जब हम बहुत लो महसूस कर रहे हैं, माँ जो हमें सुझाव दे रही है उसे अपनी जिंदगी में अपना सके। तो यहाँ पर आनंद गणेश जी माँ से अगला प्रश्न पूछ रही हैं। माँ, ये जो आनंद के बारे में आप कह रहे हो, इतने सरल मार्ग बता रहे हो कि किस प्रकार अपने दुख को आनंद में परिवर्तित कर सकते हैं, तो माँ ये बताइए कि इस प्रकार का आनंद हम मनुष्य हमेशा क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं, क्यों नहीं अनुभव कर पाते हैं, क्यों हम हमेशा इस आनंद से बंधे नहीं रह सकते? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही बात है, अगर हम प्रेम का स्वरूप हैं, अगर हम ब्रह्मानंद का स्वरूप हैं, अगर हम उस आनंद का स्वरूप हैं, तो फिर हम ऐसा फील क्यों नहीं करते दोस्तों? तो माँ यहाँ कहती है कि बेटा, इसीलिए क्योंकि मानवों ने अपने सहज प्रकृति को, प्रवृत्ति को भुला दिया। हम भूल गए कि हम कौन हैं। सही बात है ना दोस्तों? हम भूल गए हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं, हम भूल गए हैं कि हम कितने डिवाइन हैं, हम भूल गए हैं कि हम कितने करुणामयी हैं। हम सब भूल गए हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर हम पिछले एपिसोड को याद रखें, ये जो मन रूपी दीवार हमने खड़ी कर रखी है, वो हमारे शरीर और आत्मा के बीच में एक दरार बन गई है दोस्तों, एक बाधा बन गई है। पर माँ के मुख से सुनते हैं कि माँ हमें और क्या बताती है। तो माँ यहाँ कह रही है
कि तुम लोगों ने अपना सहज प्रकृति तुम लोगों ने भुला दिया। तुम लोगों में से काफी लोग ये विश्वास करते हो कि ये जो बाहरी समृद्धि है, ये जो भौतिक समृद्धि है, मटेरियल अबेंडेंस, ये जो भौतिकता है, जहां तुम्हें बहुत सारा पैसा, खूब सारा सुख, ये जो भौतिक सुख है वो तुम्हें आनंद देगा। ये ऐसा तुम लोग का विश्वास है कि तुम्हारा आनंद बाहर से आ रहा है। पर तुम में से कई लोग हो जिन्होंने इतना कुछ खोया है, और जब वो खोया है तो तुमने उससे ये रियलाइजेशन प्राप्त किया कि खोने के बाद भी तुम खुश रह सकते हो। इतना कुछ खोने के बाद एक मनुष्य कैसे खुश रह सकता है दोस्तों? माँ ये कह रही है कि वो मनुष्य जो जान गए हैं कि वो आनंद अंदर से आता है, बाहर से नहीं, उन्होंने इन अनुभवों के द्वारा सब कुछ खोकर इस बात को जाना। दोस्तों, सब कुछ खोकर जानने की आवश्यकता नहीं है, दूसरों के अनुभवों से भी हम सीख सकते हैं। माँ कहती है ऐसे लोगों ने जिन्होंने अनुभवों से जाना वो बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि बाहर की भौतिकता से आनंद प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ऐसे लोगों ने अपने अंदर की जो लौ थी, आनंद की लौ, उसको जगाकर ज्वाला बना दी है। ऐसे लोगों को ये समझ में आ गया है कि छोटी छोटी चीजों में खुशियां हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे रोज दैनिक जिंदगी में इतनी चीजें हैं जिसे हम करते हुए, अनुभव करते हुए हम अपने अंदर के आनंद से जुड़ सकते हैं। और माँ यहाँ पर उदाहरण दे रही है। माँ कहती है कि हम सब हमारे जो दैनिक चर्या है उस पर गौर नहीं करते, उसमें हमें किसी प्रकार का आनंद नहीं दिखता, क्योंकि हमारा जो अवेयरनेस है वो हमेशा कल पर है कि कल मेरे साथ या अगले पल मेरे साथ कोई बड़ी चीज होने वाली है, कोई बड़ी घटना घटने वाली है, कोई बड़ा चेंज मेरे जिंदगी में आने वाला है, और तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। और इस कारण उस बड़े चीज के प्रतीक्षा में जो आज की खुशियां हैं उस पर मनुष्य गौर नहीं कर रहे हैं। माँ कहती है कि अगर तुम्हारे दैनिक दिनचर्या में जो खुशियां हैं, जो सिंपल चीजें हैं, उससे अगर तुम कनेक्ट हो सको और उससे अगर तुम आनंद प्राप्त कर सको तो वो तुम्हारे जिंदगी में और भी आनंद लेकर आता है। और फिर ये जो आनंद है वो गहरा होता चला जाता है, और तुम्हारे हृदय तक जब ये पहुंच जाता है तो पूरे हृदय को भरकर उसके अंदर के ब्रह्मानंद को संपूर्ण रूप से जगा देता है। और जो हमारा हृदय है जब ब्रह्मानंद की स्थिति में रहता है तो उससे जो तरंगे उमड़ती हैं उसका नाम है प्रेम। और ऐसे ब्रह्मानंद की स्थिति में हमारे हृदय से बहता हुआ प्रेम, उसकी जो सुगंध है परफ्यूम की तरह चारों ओर महकता रहता है। तो माँ कहती है कि इतनी आसान बात है, बड़ी बड़ी चीजों के लिए तुम्हें रुकना नहीं है। इस क्षण ऐसे अद्भुत तुम्हारे जिंदगियों में हो रहे हैं, ऐसे मिरेकल्स तुम्हारे जिंदगी में ऑलरेडी हो रहे हैं जिस पे तुम गौर नहीं कर रहे हो। अगर उस पर तुम गौर करके उस अनुभवों से आनंद प्राप्त करना शुरू कर दो तो वो आनंद तुम्हारे जिंदगी में और भी आनंद लेकर आएगा। और वो आनंद धीरे धीरे तुम्हारा हृदय को संपूर्ण करके वहां के ब्रह्मानंद को जगाएगा। और ब्रह्मानंद से भरा हुआ हृदय प्रेम के तरंगों की महक को चारों ओर फैला देता है। माँ कहती है इसे ही मैंने बिलीव किया था, यही मेरा मार्ग था। जब मैंने सीता का अवतार लिया, राधा का अवतार लिया,
रुक्मिणी का अवतार लिया, द्रौपदी का अवतार लिया, यशोदा माँ का अवतार लिया। मैं इसी मार्ग पर चली। मैंने चुना कि अपने रोज के जिंदगी के छोटे छोटे चीजों में खुशी प्राप्त कर सकूं। और जब भी मेरे जिंदगी में बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, मैं उन चुनौतियों से अपने आप को ऊपर इसी तरह उठा सकी। और जैसे जैसे मैंने छोटे छोटे खुशियों को अनुभव करना शुरू किया और मेरा जो प्याला इन छोटे खुशियों से भरता गया, मेरा हृदय संपूर्ण ब्रह्मानंद से भर गया और मेरे अंदर की जो प्रेम तरंग थे वो चारों ओर फैलने लगे। इसके कारण अपने चारों ओर जितने भी थे मैं उन सबको प्रेम कर पाई। और जब आप अपने चारों ओर के प्रकृति को, लोगों को प्रेम कर पाते हो तो उनको हील भी कर पाते हो। सिर्फ प्रेम के द्वारा ही हम अगले मनुष्य को या अगली चीज को हील कर सकते हैं। तो सीता मैया की कहानी तो हम सब जानते हैं दोस्तों। अगर सीता मैया अपनी इतनी बड़ी चुनौतियों में इस मार्ग पर चलकर अपने अंदर के प्याले को खुशी से भर सकी और उसमें से जो प्यार के तरंगों को चारों तरफ फैलाकर लोगों को हील कर सकी, तो हम क्यों नहीं कर सकते दोस्तों। दोस्तों, आज का एपिसोड मैं यहां समाप्त करती हूं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।